नमस्कार, एल्विन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग समसामयिक विषय का एक प्रमुख विषय है जो परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण होता है। पुस्तकें और उनके लेखक को लेकर और उसके साथ ही साथ कुछ प्रमुख योजना परियोजनाओं को जो के कुछ ऐसे अंश को और उनकी विशेषताओं को लिया गया है जो परीक्षा में अक्सर देखने को मिल जाता है और पूछा जाता है। आइए कुछ प्रमुख पुस्तकें और उनके लेखक को देखते हैं। ये 4-5 महीने में जितनी किताबें प्रसिद्ध आई हैं वो हैं और उनके लेखक कौन कौन से हैं। इससे हर परीक्षा में प्रश्न आने की एकदम प्रबल संभावना रहती है। देखिए, जो हमारी पहली पुस्तक है, ये पुस्तक है, ये उनके लेखक हैं नीचे। आंसू का वज़न, आंसू का वज़न पुस्तक के लेखक केदारनाथ सिंह जी हैं। सावरकर इकोज फ्रॉम अ फार गॉटन पास्ट, इसके लेखक विक्रम संपत जी हैं। द गार्जियन पुस्तक के लेखक जॉन ग्रोसन जी हैं। द टेस्टामेंट्स पुस्तक जो है उसके लेखक मार्गरेट एटवुड हैं। वर्ड्स फ्रॉम माई विंडो, वर्ड्स फ्रॉम माई विंडो रास्किन बॉन्ड, रास्किन बॉन्ड की पुस्तक अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती है। एन एरा ऑफ डार्कनेस और द हिंदू वे, ये दो किताबों के नाम हैं। पहली किताब है एन एरा ऑफ डार्कनेस और दूसरी जो किताब है उसका नाम है द हिंदू वे। ये दोनों किताबों के लेखक शशि थरूर साहब हैं। उसके बाद अगली जो हम लोगों की प्रमुख किताब है डॉक्टर प्रणब मुखर्जी जी, पूर्व राष्ट्रपति भारत। द ड्रामेटिक डिकेड, द इंदिरा गांधी ईयर्स, द ड्रामेटिक डिकेड, द इंदिरा गांधी ईयर्स के लेखक प्रणब मुखर्जी जी हैं। ये बहुत प्रमुख और प्रसिद्ध पुस्तक है, अभी चर्चा में रही है कुछ दिनों पहले। सेलेस्टियल बॉडीज जोखा अलार्दी, इसके लिए इनको, इस पुस्तक के लिए इनको एक प्रतिष्ठित पुरस्कार मान बुकर पुरस्कार मिला है, इसलिए ये पुस्तक और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। गन आइलैंड, गन आइलैंड के लेखक अमिताभ घोष जी हैं। अमिताभ घोष जी की भी रचनाएं या पुस्तकें परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होती हैं। हमारे पूर्व चुनाव आयुक्त जो थे नवीन चावला जी, उनकी भी एक किताब है, इसलिए पूर्व चुनाव आयुक्त थे इसलिए इनकी भी किताब बहुत प्रमुख हो जाती है परीक्षा के दृष्टिकोण से। इनकी किताब का नाम है एवरी वोट काउंट्स, द स्टोरी ऑफ इंडियाज़ इलेक्शन। एवरी वोट काउंट्स, द स्टोरी ऑफ इंडियाज़ इलेक्शन, नवीन चावला। अगली जो हमारी किताब है ये दो आत्मकथाएं हैं, एक बाबा रामदेव जी की है, एक युवराज सिंह जी की है जो क्रिकेटर थे। माई लाइफ माई मिशन, ये आत्मकथा है बाबा रामदेव की, योग वाले। माई लाइफ माई मिशन आत्मकथा है किसकी? बाबा रामदेव की। दूसरी जो आत्मकथा है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, ये भी आत्मकथा है युवराज सिंह की। उसके बाद अगली प्रमुख किताब जो है हम लोगों की अरुंधति राय द्वारा रचित है, माई सेडेशियस हार्ट, माई सेडेशियस हार्ट, सेडेशियस SEDITIOUS, अरुंधति राय की ये पुस्तक है। उसके बाद एक उपन्यास है, ये लोग बहुत फेमस उपन्यासकार लिखने वाले व्यक्ति हैं, दो लोगों ने मिलकर लिखा है इसलिए इसकी महत्ता कुछ अधिक बढ़ जाती है। उपन्यास का नाम है द टेस्टामेंट, द टेस्टामेंट, बर्नार्डिन एवरिस्टो एवं मार्गरेट एटवुड द्वारा रचित है। द टेस्टामेंट उपन्यास बर्नार्डिन एवरिस्टो एवं मार्गरेट एटवुड द्वारा रचित उपन्यास है। उसके बाद जो अंतिम प्रमुख किताब है आज के लिए, आज की कक्षा के लिए, गुड इकोनॉमिक्स फॉर हाई टाइम, अभिजीत बनर्जी जी हैं। अभिजीत बनर्जी जी, अभी इनको नोबेल पुरस्कार मिला है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। हमारी ये कुछ प्रमुख किताबें और उनके लेखकों के नाम हैं, परीक्षा में ये महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं और पूछे भी जाते हैं। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। प्रमुख पुस्तकें और उनके लेखकों को देखें। किसी भी परीक्षा में 1 से 2 प्रश्न पुस्तक और उनके लेखकों से संबंधित आते हैं। ये हमारी
नई नई पुस्तकें हैं जो अभी लिखी गई है और कहीं ना कहीं ये बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है और चर्चा में रही है। या तो पुस्तकें चर्चा में रही है या उनके लिखने वाले चर्चा में रहे हैं, इसलिए हमने इन पुस्तकों को लिया है। इसके बाद आज हम कुछ प्रमुख योजना और परियोजना के बारे में देखते हैं, पढ़ते हैं। देखिए, योजना और परियोजनाओं में मुख्यतः यह पूछा जाता है कि ये योजना किसके द्वारा संचालित हो रही है, ठीक, और इसका उद्देश्य क्या है, यही प्रमुख विषय है। तो एक मनी ऐप आया है, MANI, मनी का फुल फॉर्म भी पूरा नाम पूछ सकता है। M फॉर मोबाइल, A से एडेड, N नोट आइडेंटिफायर, मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर एप्लीकेशन मनी ऐप है। ये मोबाइल ऐप है जिसको भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किया गया है। यह किसके उपयोग के लिए है? ये दृष्टिबाधितों के उपयोग के लिए यह ऐप जारी किया गया है। इससे दृष्टिबाधित क्या करेंगे? विभिन्न राशि श्रृंखला के नोटों की पहचान के लिए, जैसे 20 रुपए की नोट है, 2000 रुपए की नोट है, 200 की नोट है। ये क्या हुई? विभिन्न राशि श्रृंखला की ये नोटें हैं। इनको पहचानने के लिए कि दृष्टिबाधित इनको कैसे पहचानेंगे, इसमें कैसे पहचान करेंगे, उनकी सुविधा को देखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मनी मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। ये अति महत्वपूर्ण है। या तो मनी ऐप किससे संबंधित है, इसका उद्देश्य क्या है, या मनी ऐप का पूरा नाम क्या है, ये महत्वपूर्ण विषय है और पूछा जा सकता है। उसके बाद दो एक ही नाम जैसी मिलती जुलती परियोजनाएं हैं, प्रोजेक्ट है। एक भारतमाला प्रोजेक्ट और दूसरा सागरमाला प्रोजेक्ट। पहला भारतमाला प्रोजेक्ट, दूसरा सागरमाला प्रोजेक्ट। भारतमाला प्रोजेक्ट सड़कों के निर्माण से संबंधित है। भारतमाला प्रोजेक्ट सड़कों के निर्माण से संबंधित है और जो हमारा सागरमाला प्रोजेक्ट है वो बंदरगाहों को जोड़ने से संबंधित है। भारतमाला प्रोजेक्ट और सागरमाला प्रोजेक्ट दो प्रोजेक्ट हैं जो एक ही नाम से मिलते जुलते हैं, इसको ध्यान से देखना है। भारतमाला प्रोजेक्ट का संबंध सड़कों के निर्माण से है और सागरमाला प्रोजेक्ट का संबंध बंदरगाहों को जोड़ने से है। उसके बाद हमारा अगली जो योजना है वो है सघन मिशन इंद्रधनुष 2। पहले मिशन इंद्रधनुष चला था टीकाकरण से, उसमें कुछ और आवश्यक टीकाओं को ऐड किया गया है और सघन मिशन इंद्रधनुष उसी का नया नाम 2.0 रखा गया है। तो ये पूछा जाएगा कि सघन मिशन इंद्रधनुष 2.0 किससे संबंधित है, तो सार्वभौमिक टीकाकरण से। सघन मिशन इंद्रधनुष 2 सार्वभौमिक टीकाकरण से संबंधित है। एक जो हमारी योजना अभी अक्टूबर 2019 में केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई है, सुमन योजना। सुमन का फुल फॉर्म क्या है? सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना। सुमन योजना मतलब सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना। प्रारंभ कब किया गया है? अक्टूबर 2019 में किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना है। सुमन योजना केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना है। सुमन का पूरा नाम क्या है? सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना। इसका उद्देश्य क्या है? 100% सुरक्षित मातृत्व का लक्ष्य रखा गया है। इसका उद्देश्य है कि 100% सुरक्षित मातृत्व, ठीक। उसके बाद हमारी जो महत्वपूर्ण योजना है समग्र शिक्षा जल सुरक्षा अभियान। अगली योजना है समग्र शिक्षा जल सुरक्षा अभियान। ये प्रारंभ कब हुआ था? अगस्त 2019 में। कौन सा मंत्रालय इसको संचालित कर रहा है? तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय। समग्र शिक्षा जल सुरक्षा अभियान कब प्रारंभ हुआ? अगस्त 2019 में। कौन सा मंत्रालय इसको संचालित कर रहा है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है सामान्य विद्यार्थियों को जल संरक्षण के बारे में शिक्षित करना। समग्र शिक्षा जल सुरक्षा अभियान का उद्देश्य क्या है? सामान्य विद्यार्थियों को जल संरक्षण के बारे में शिक्षित करना। आज जैसा कि जल जीवन मिशन चल रहा है, इन्हीं सबको मद्देनज़र रखते हुए ये अभियान जो हम लोगों का है परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। अंतिम हमारा जो आज का विषय है प्रमुख योजना परियोजना से संबंधित ग्राम समृद्धि योजना। ग्राम समृद्धि योजना क्या है? गाँव को सुदृढ़ बनाना
इसका लक्ष्य है। यह योजना विश्व बैंक और भारत सरकार की संयुक्त योजना है। 300 करोड़ रुपए का इसमें व्यय है। व्यय राशि, खैर व्यय राशि नहीं पूछता है। 300 करोड़। आज हम लोग परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण विषयों को पढ़ें। आप लोगों को यह कक्षाएं कैसी लग रही हैं, आप लोग अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजें। आप लोग हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आप लोगों के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।